आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 खूबियों के बारे में जो केवल कम बोलने वाले लोग में होता है। एक सक्सेसफुल महान इंसान ने कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति तभी बोलता है जब एक्चुअल में बताने के लिए उसके पास कुछ होता है, जबकि वहीं पर एक मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसको बस बोलना होता है। बोलने का फ़र्क है जी यहाँ पे। अगर आपको लगता है जी कि आप कम बोलते हैं और ये कम बोलना जी आपकी सबसे बड़ी कमी है, तो शायद इस वीडियो के अंत तक आपके चुप रहने, आपके खुद के प्रति कम बोलने का जो नज़रिया है ना, पूरी तरह से बदल जाएगा और आप पाओगे कि आपका कम बोलना औरों से बुद्धिमान और सफल बना सकता है। कि कम बोलने का मतलब कम सोचना नहीं होता, कम बोलने का मतलब कम समझना नहीं होता और कम बोलने का मतलब कम मेहनत करना नहीं होता मेरे दोस्त। ये 4 गुण जो केवल कम बोलने वालों में होते हैं। उनमें से पहला गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। जब आप चुप होकर किसी की बात को सुनते हो, समझते हो, तो सामने वालों को अपनी बात रखने का एक मौका मिल जाता है और सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप मूर्ख हो, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लिसनर बहुत कम है मेरे दोस्त। और अगर आप एक बहुत अच्छे लिसनर हो तो सामने वालों को लगेगा कि यार आप उसकी बातों को वैल्यू दे रहे हो, समझ रहे हो आप उसको, क्योंकि आप एक समझदार इंसान हो। और जब कोई आपको ये समझेगा कि आप एक समझदार इंसान हो तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार चुप रहकर किसी का दुख बांट लेना मूर्खता नहीं होती बल्कि समझदारी होती है, इंसानियत होती है और ये समझदारी अच्छी है। तो ये बताओ कम बोलना खासियत हुई या कमी? दूसरा गुण जो केवल कम बोलने वाले लोग में होता है वो ये है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग कम शब्दों में अपनी बातों को कहना जानते हैं। एक ही लाइन में अपनी बातों को रखने का हुनर कम बोलने वाले लोग में ही होता है। ये अपनी बात कम शब्दों में कह सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, उनको इंटेलिजेंट ही बोलेंगे, समझदार ही बोलेंगे। ये जो हमारी भावना है ना मेरे दोस्त, वो एक कॉन्सेंट्रेशन की तरह मानिए उनको, वो एक कॉन्सेंट्रेशन की तरह होती है। और जो हमारे शब्द है वो पानी के समान मानिए उनको, यानी कि जितना आप शब्द ज़रूरत से ज़्यादा बोलेंगे उतना ही कम अगला इंसान आपकी भावनाओं को समझेगा। अगर आपको फीलिंग्स को जोर देकर समझाना है तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके कहना सीखिए। कम बोलने वाले लोगों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है। तीसरा गुण है कम बोलने वाले लोगों में कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान होते हैं। अब आप सोचो कि मैं तो कम बोलता हूँ, मेरे से दोस्ती कौन करेगा, जबकि हकीकत ये है मेरे भाई कि कम बोलने वाले लोग अप्यूचबल होते हैं। वो बातों को सुनना और समझना जानते हैं और वो ज़रूरत के हिसाब से ही बोलते हैं, इसलिए वो किसी को भी इरिटेट भी नहीं करते हैं और ना ही दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। इसलिए मुझे बताओ कम बोलने वाले व्यक्ति कम फ्रेंडली होते हैं या ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं? दोस्ती का फंडा है मेरे दोस्त कि एक दूसरे की बातों को समझा जा सके, एक दूसरे की बातों को सुना जा सके, उनके दर्द को महसूस किया जा सके। इसलिए कम बोलने वाले लोग में ये गुण कूट कूट के भरे होते हैं। तीसरा गुण समझ में आ गया। अब बात करते हैं चौथा गुण के बारे में। कम बोलने वाले लोग में चौथा गुण है, कम बोलने वाले लोग में सफल बन पाने की काबिलियत बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, जो इंसान कम बोलता है ना, उसमें फैशन का, बिहेवियर का अर्थात भंडार होता है और वो फालतू कामों में टाइम वेस्ट नहीं करते, इसलिए इनका टाइम मैनेजमेंट भी फर्स्ट क्लास होता है। इसके अलावा कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं काम करने में विश्वास रखते हैं और वो जितना टाइम बोलकर वेस्ट कर सकते थे उतना टाइम अपने काम में स्पेंड करते हैं। इसकी वजह से ये अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं। और अगर एक ही इंसान में सारे गुण मिल जाए तो इंसान के लिए सफलता पाना मुश्किल काम नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा मेरे भाई। आप ऐसे ही हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखें और इस देश का नाम कीजिए, बल्कि आप इस देश में नहीं पूरे विश्व में इस देश का नाम कीजिए। जय हिंद।